नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विकास पुरुष भानु प्रताप शाही ने किया करीवाडी में पांडा नदी पर पुल का शिलान्यास। गढ़वा जिला अंतर्गत खरौंधी प्रखंड के करीवाडी में भानु प्रताप शाही ने पांडा नदी पर हनुमान मंदिर के सामने 4 करोड़ 59 लाख की लागत से बनने वाली पुल का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात खरौंधी मंडल अध्यक्ष संध्याकर विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा का संचालन भाजपा के महामंत्री श्री इग्नासुस बाड़ा ने किया, जिसमें करीवाडी पंचायत के अलावा खरौंधी प्रखंड के अन्य पंचायतों से युवा एवं ग्रामीण विनोद सिंह के नेतृत्व में भाजपा का सदस्यता ग्रहण किए, जिसमें भानु प्रताप शाही ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी साथियों को फूल माला एवं भगवा रंग का गमछा देकर स्वागत किए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब पहली बार विधायक बना था तो खरौंधी इलाके में केवल भवनाथपुर से खरौंधी आने के लिए ही टूटी फूटी सड़क थी, परंतु आज हर एक गांव में पिच रोड एवं पीसीसी पथ है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए सदन से लेकर सड़क तक प्रयासरत रहते हुए विकास की गंगा बहाने के लिए अपना खून की धारा भी बहाने के लिए तैयार रहता हूं। इस शिलान्यास कार्यक्रम में दिल्ली पूर्वी के मेयर विपिन बिहारी सिंह, संवेदक अरुण सिंह, खरौंधी प्रखंड अध्यक्ष संध्याकर विश्वकर्मा, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, खरौंधी मुखिया उपेंद्र राम, कुपा मुखिया बैजू शाह, सांसद प्रतिनिधि राम खिलावन पासवान, भाजपा के महामंत्री इग्नासुस बाड़ा, जितेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, विनोद सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। आपको बता दें कि भानु प्रताप शाही ने वर्तमान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए क्या क्या कहा, आइए आपको लाइव दिखाते हैं। आज आप लोगों ने स्वागत किया, जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने आज हमें आशीर्वाद देने का काम किया, मैं ऐसा उम्मीद पहले नहीं किया था जितना गर्मजोशी से आज करीवाडी में हमारा आज तक कभी भी किसी भी क्षण किसी भी समय ईश्वर के साक्षी मान करके आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी जनता के सेवा से इतर कोई भी बात सोचने का काम नहीं करता हूं। मेरे मन में हर समय यह प्रयास होता है कि कैसे किसी टोला को, कैसे किसी गांव को, कैसे किसी पंचायत को संवारा जाए, बनाया जाए और जनता को सुविधा दिया जाए। रात दिन मैं इसके लिए प्रयास करने का काम करता हूं। आज उसी के कड़ी में यह बहुत बड़ा पंडा नदी पर पुल निर्माण का काम किया गया और आज आपका भगना अपने मामा के घर में आया है तो खाली हाथ नहीं आया है, बल्कि 5.25 करोड़ रुपया का पुल लेकर के अपने मामा के गांव को सम्मान देने आया है, इज्जत देने आया है। महाभारत के नजर से आप देखेंगे तो मामा भगना का रिश्ता बहुत मजबूत नहीं है। बराबर मामा भगना का रिश्ता ऐसा दर्शाया जाता है जैसे कंस और कृष्ण का रिश्ता होता है, लेकिन आज ये पुल बना करके इस रिश्ता को भी हम बांटने का काम किए हैं, इस रिश्ता को भी हम जोड़ने का काम किए हैं और अनवरत इसी तरह का विकास की दिशा में तमाम टोला और गांव को हम लोगों को लेकर के चलने का जरूरत है। हमारे विपिन भैया आज सारा बात को हमसे ज्यादा सलीके से कितने काम को हमने कराया पूरे विस्तार से आप लोगों के बीच में रखे। हमारे रामकृपाल चाचा पूरा विस्तार से आप लोगों के बीच में बात को रखने का काम किए। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं करीवाडी पंचायत सहित पूरे खरौंधी मंडल के जनता को बताना चाहता हूं कि जब मैं पहला बार विधायक बना था तो किस हालत में हमें खरौंधी मिला था, किस हालत में हमें करीवाडी मिला था, वह दिन आप लोगों को बराबर याद रखने की जरूरत है। करीवाडी बरसात के दिन में हम लोग जब करीवाडी से चलते थे तो साइकिल हमारे कंधों पर आ जाता था और जूता हमारे हाथ में आ जाता था। उस नजर से हमको करीवाडी मिला था, उस नजर से हमको खरौंधी मंडल मिला।
एकमात्र सड़क जो था खरौंदी से लेकर के भवनाथपुर तक यह जड़ शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। खरौंदी से भवनाथपुर जाने में पौने 2 घंटा समय लगता था। वह दिन आप लोगों को याद हो, चाहे वो अमरोरा का पुल टूट जाने पर होता होगा, चाहे वह झगड़ा खाड़ का पुल टूट जाने पर होता होगा। कैसा दुर्दशा बरसात के समय में इलाका के लोगों ने देखा था। हमसे पहले 13 विधायक बने, लेकिन किस दुर्दशा में खरौंदी प्रखंड की जनता रहती थी सड़कों के बिना, वह चीज आपसे छुपा हुआ नहीं। मैं जैसे ही कुर्सी पर आप लोगों ने मुझे बैठाने का काम किया, मैंने सबसे बड़ा प्रतिष्ठा दिया कि खरौंदी प्रखंड मुख्यालय का जितना प्रमुख सड़क था सबको जोड़ करके इस खरौंदी मंडल को मान सम्मान और प्रतिष्ठा पहुंचाने का काम किया, आपका कद बढ़ाने का काम किया। आपके यहाँ रिश्तेदार आते थे, उनका भी सम्मान बढ़ाने का हमने काम किया। हमने उस स्थिति में इस खरौंदी को पाया था जब शाम को ढिबरी जलता था, मिट्टी तेल के लिए राशन दुकान पर लाइन लगता था। 2 लीटर मिट्टी तेल के लिए हम लोग 2 घंटा 4 घंटा खड़े रहते थे कि 2 लीटर हमको माटी तेल मिल जाए। और माटी तेल मिले इसलिए ताकि हम ढिबरी जला करके अपने घर में रोशनी कर सके। 2005 में ऐसा खरौंदी हमको मिला था, ऐसा करीबाड़ी हमको मिला था। और सीसी वाला हम लोग घर में ढिबरी रखते थे, सांझ के 7 बजते तक जल्दी से जल्दी खाना बना करके बच्चा लोग के कहते थे बाबू जल्दी खाना नहीं था, गनवा सनवा पड़ जाए, जल्दी घुसा के और हम लोग कोठी पर रख देते थे। वह दिन आप लोगों को याद, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? यह दिन था कि नहीं था? सीसी का ढिबरी हम लोगों के घर में और कपड़ा का बाती लगा करके रखा रहता था। हमारे यहाँ रात रिश्तेदार आते थे तो बगल से लालटेन मांग करके हम उनका सम्मान करते थे। वैसा परिस्थिति में हमें करीबाड़ी मिला था, वैसा परिस्थिति में हमें भवनाथपुर विधानसभा मिला था। लेकिन आपके आशीर्वाद से आपका बेटा ऐसा काम किया है कि 20 से 22 घंटा बिजली हमारे गाँव में आ रहा है, हमारे किसानों के पास आ रहा है। कितना मेहनत करना पड़ता है काम के लिए, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। एक राशन कार्ड बनाने के लिए, एक वृद्धावस्था पेंशन बनाने के लिए आपका सैकड़ों चप्पल टूट जाता है। इतना मेहनत एक अपने काम के लिए करना पड़ता है, समाज के काम के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कितना मुश्किल था वह समय जब इस इलाके में हम लोग आते थे तो कहीं कहीं सब्जी का खेती होता था, चाहे अरगी हो, चाहे हमारा गटियरवा हो, थोड़ा बहुत हमारा करीबाड़ी में भी कुछ लोग सब्जी का खेती करते थे। और जब हम मिला था विधानसभा तो जिस रास्ते से गुजरते गेहूं कटाने के लिए, धान कटाने के लिए फटा 5 HP का मशीन आवाज करता हुआ हर गांव में 2, 4, 5 वो मशीन जरूर चलते हुए मिलता। क्या हम गलत कर रहे हैं? ऐसा मिला था कि नहीं हमको? यह 5 HP का आवाज पूरे इलाके में गूंजता था। लेकिन आज भानुप्रताप ने आपके आशीर्वाद से जहां महलों में बिजली जलता था, आज गांव के प्लॉट में मोटर चलवा दिया और आज हमारा इलाका देखते उसकी तस्वीर बदल गई। यह मेहनत हम लोगों ने करने का काम किया। आज चप्पा पर हमारा खेती हो रहा। पहले हमारी बेटी बहन बहू जब धान का कटनी होता था तो चाहे रावतगंज हो, चाहे मिर्जापुर इलाका हो, चाहे चनार का बनारस का इलाका हो, चाहे भोजपुरिया रोहतास का इलाका हो, ट्रक से धान काटने जाते थे। लेकिन बिजली दे देने के बाद अब हमारी बहू बेटी धान काटने बाहर नहीं जाते। ऐसा इलाका भानुप्रताप शाही ने आपके आशीर्वाद से बनाने का काम किया। भानुप्रताप शाही जिंदाबाद। मैं जोर भी करता हूँ, दिल से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ और जनता के लिए करता हूँ और सबके लिए करता हूँ। कभी मेरा इसमें अपना व्यक्तिगत राजनीति नहीं छुपा हुआ होता है। हर समय मेरी कोशिश होती है कि कैसे जनता को अधिक से अधिक में डरवाने का काम किया। आपकी बेटी भी अपने घर का सतुआ महुआ खा करके 10वां पास कर रही है। यह सम्मान हमने करीबाड़ी पंचायत को देने का काम, और बगल में कैंपस स्कूल हमने करने का काम किया। यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपको इंटर करने के लिए गढ़वा जाना पड़ता था, डाल्टनगंज जाना पड़ता था, लेकिन आपने हमको जो ताकत दिया उस ताकत से हमने आपके बगल के राज्य पंचायत
समय मेरे मन में यही बात बैठी रहती है, कैसे अपने इलाका को सजाया जाए, कैसे अपने इलाका को संवारा जाए, कैसे अपने जनता को सम्मान दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इसको और हम लोगों ने गति देने का काम किया। हमने जितने दिल दिमाग से गरीबों का सेवा किया, वैसे ही पार्टी आज देश में भारतीय जनता पार्टी ने जब से स्थापना हुआ तब से लेकर के आज तक अंत्योदय का लक्ष्य लेकर के गरीबों की सेवा के लिए यह पार्टी जब स्थापित हुई और जब सत्ता में आई तो अपने काम से, अपने आचरण से, अपने विकास से किसी के अंदर भेदभाव करने का काम नहीं किया। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कुर्सी पर बैठे तो हर गरीब का कच्चा का घर जो बरसात में बाहर कमाने लोग जाते थे, जिसको चिंता रहता था कि हमारी बीवी कैसे टपकती हुई छत के नीचे रहती होगी, उसको चिंता जामनगर में था, उसको चिंता गुजरात में था, उसको चिंता दिल्ली में था। वैसे गरीब के झोपड़ी आज पक्का बन रहा है। यह काम अगर किसी ने कराने का काम किया तो छत पर नीचे छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश के गाँव में तस्वीर बदलने का काम। आज गाँव बदल रहा है, गाँव में सड़कें आ रही है, गाँव में बिजली पहुंच रहा है, गाँव में हर किसी का मकान पक्का का बन रहा है। और तो और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जब पूरा दुनिया यह देख रहा था, पूरा दुनिया चिंता कर रहा था कि अरे अमेरिका में कोरोना हो गया, चाइना में कोरोना हो गया, ये बहुत विकसित देश है, भारत में होगा तब तो महामारी हो जाए, भारत में होगा तो करोड़ों लोग मर जाएंगे, भारत में होगा तो लाश उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके आशीर्वाद से जो प्रधानमंत्री के कुर्सी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी संभाल रहे थे, उनका देन था कि उन्होंने इतना बड़ा महामारी में इतना अनाज भर दिया कि पूरे दुनिया में भूख से मौत हुआ, लेकिन हमारा देश में भूख से एक भी मौत हिंदुस्तान में नहीं हुआ। यह रिकॉर्ड है कि गरीबों का अगर कोई मान सम्मान रखा, गरीबों का कोई इज्जत रखा, गरीबों के घर में चूल्हा जलाते हुए कोई लगातार प्रयास कर रहा है, तो नरेंद्र भाई मोदी के चलते आज गरीब भूख से मरने की स्थिति में नहीं। हर एक लोग आज इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, आज इतना बड़ा पुल आप लोगों को हम लोगों ने देने का काम किया, इतनी बड़ी लड़ाई आपकी पूरी हुई, कितना टोला आज इससे जुड़ रहा है। और टोला तो नहीं हम बोलेंगे बल्कि 2-2, 3-3 पंचायत इससे जुड़ रहा है। आपका इससे केवल बहरवा नहीं जुड़ेगा, आपका केवल रोरवा टोला नहीं जुड़ेगा, आपका केवल रसाहा टोला नहीं जुड़ेगा, आपका चोखा भी जुड़ेगा, आपका चन्ना भी जुड़ेगा, आपका सूरी पंचायत भी स्कूल से जुड़ेगा। यानी एक पुल से कई हजार की संख्या में आप जुड़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो हम लोगों को अपना आदमी कुछ बोलता है तो बात समझ में आता, अपनी तकलीफ हम लोग पचा लेते हैं, अपनी तकलीफ को हम पी लेते हैं। लेकिन जब हमारा नात रिश्तेदार आता है, जब हमारे समझी लोग आते थे, जब हमारे बहनोई लोग आते थे और चार को बात सुना के जाते थे, तो वो आपको नहीं सुनाते थे, वो भानु प्रताप शाही को सुनाते थे। ऐसा मैं मान करके ऐसे छोटे छोटे काम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर इससे हमारा गांव नहीं, हमारा परिवार नहीं, बल्कि हमारा समाज जुड़ेगा। इस सपना के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने का। वे हमारे बड़े भैया विपिन सिंह जी ने कहा कि हम लोग इस पुल को तो बना दे रहे हैं, सपना साकार हुआ 70 सालों का, लेकिन अब इसको साथ साथ हम लोगों को रोड भी जोड़ना है। मैं पूरे विश्वास के साथ करीवाड़ी पंचायत के सभी सम्मानित आप लोगों के बीच में बताना चाहता कि पुल बनने के साथ साथ हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि मुख्य रोड करीवाड़ी से लेकर के बजरंगबली होते हुए सूरी तक इस रोड को, बल्कि खोखा घाट तक इस रोड को जोड़ा जाए। इसके लिए भी हम लोग प्रयास में लग जा रहे हैं। इस काम को भी हम लोग करने का काम करेंगे। दूसरा बात, यह पुल जब हम आप लोगों के लिए आज शिलान्यास किए हैं तो हमारा यह भी प्रयास होगा, हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, हमारे ठेकेदार आए हुए हैं। मैं दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि इस पुल का शिलान्यास हम किए हैं तो उद्घाटन भी कोशिश कीजिए कि दशहरा के समय में हो जाना चाहिए और बरसात तक इसको ढाल दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना है।
काम क्वालिटी के साथ हो, काम में कोई भेदभाव नहीं हो, काम का समय से मॉनिटरिंग हो और काम समय पर पूरा हो। यह पदाधिकारी और ठेकेदार दोनों लोगों का जिम्मा है। आप गांव के लोगों का भी जिम्मा है कि काम गुणवत्तापूर्ण हो, इसका देख रेख आप लोगों को करना। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि रात के लाठी लेकर के और ठेकेदार को डरवाना, ऐसा भी नहीं है। बाहर का आदमी है, भाग जाएगा, फंस जाएगा, फिर दिक्कत होगा। उसको सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जितना जल्दी हो बढ़िया से काम भी आप लोग कराने का काम कीजिए। यह करीवाड़ी के सम्मानित जनता से हम आग्रह पूर्वक करना चाहेंगे। बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है, बहुत सारा काम हम लोगों ने गिनवाया, बहुत सारा काम हम लोगों को करना है। लेकिन आज ऐसी सरकार झारखंड में बैठी हुई है जिसका नाम लेने पर भी अब शर्म आने लगता है। अगर नाम ले लीजिए तो मुझे लगता है रात के 12 बजे आपको पंडा नदी में नहाना होगा, तब मन आपका शुद्ध होगा। ऐसा अशुभ सरकार यहाँ बैठा है। जिस दिन से यह सरकार बैठा है आप देख रहे हैं झारखंड की हालात कितना बद से बदतर हो रहा है। रोज आप पेपर पढ़ रहे हैं, रोज आप मीडिया में देख रहे हैं, रोज सोशल मीडिया और फेसबुक पर आप देख रहे हैं, रोज ट्विटर पर आप देख रहे हैं। जितना दिन इस सरकार का नहीं हुआ उससे 10 गुना ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार। यह चीज आप लोग से छुपा हुआ है। अब तक 4000 से अधिक महिलाओं के साथ इस झारखंड प्रदेश में बलात्कार। दुख होता है हम लोगों को। अभी उत्तर प्रदेश के ऊपर भारी बनाए गए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कैसा आपका सरकार है, कितना महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और यह सरकार चुपचाप बैठी हुई है। कल आप लोगों ने देखा होगा गुमला में बलात्कार, परसों आप लोगों ने देखा दिन दहाड़े रांची में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे और यह सरकार चुपचाप बैठी हुई है। जब यह सरकार इसीलिए आई थी बोल करके कि हम बैठेंगे तो बहू बेटियों का इज्जत मान सम्मान बढ़े। आप इज्जत बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, यह झारखंड प्रदेश की जनता देख और समझ रही है। यह सरकार बनने के बाद जहां एक तरफ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, वहीं दूसरे तरफ अपराध और उग्रवाद का घटना बढ़ रहा है। यह भी आप लोगों से छुपा हुआ। जो उग्रवादी पनाह मांगते थे रघुवर दास के समय में, जो उग्रवादी बिल में घुस गए थे रघुवर दास के समय में, अब वह उग्रवादी सड़कों पर निकल करके तांडव मचा रहे हैं और अब वह उग्रवादी झारखंड को बंद कर रहे हैं। और यही अगर चलता रहा तो आने वाला 3 साल के दरमियान फिर से 2005 यह इलाका बन जाएगा और उग्रवादी जो है सब लोगों का तबाह करना शुरू कर देगा। यह सरकार आने के बाद क्या हो रहा है आप लोगों से छुपा। ब्लॉक में चले जाइए ब्लॉक में आपको मैंने घीन आएगा। मैं बता रहा हूं विधायक होकर के 5 लाख जनता का प्रतिनिधि हो, घीन आएगा आपको ब्लॉक में घुसने से। अरे चले जाइए, जिसका पशु नहीं है उसको हरामखोर लोग पशु सेट दे रहा है, जिसका गाय नहीं है उसको पशु सेट दे रहा है 15,000 रुपया लेकर, जिसका खेत नहीं है उसको कुआं दे रहा है 30,000 रुपया लेकर, जिसको कुआं का जरूरत है उसको कुआं नहीं मिल रहा, जिसको कुआं जो पैसा दे रहा है उसको कुआं मिल, जिसको पशु नहीं है उसको पशु सेट दे। दूसरा का खाता दूसरा का प्लॉट पर चढ़ गया, सुधरवाने का ये आपका खाता आपका प्लॉट आपका रसीद। ये ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि बिना पैसा के वो लोग कफन पर, जैसे कहा जाता है कफन पर से भी रखा हुआ पैसा उठा लेंगे, ऐसा ऐसा लोग ब्लॉक में। क्या यह स्थिति है कि नहीं? यह स्थिति है कि नहीं? ब्लॉक में पूरा ब्लॉक में जाइए महक रहा है, पूरा ब्लॉक महक रहा है। कौन किससे पैसा ले लेगा, कब ले लेगा, कैसे ले लेगा? रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, स्वयं सेवक, मुखिया, सारा लोग का कहियो एकर वीडियो कहियो ओकर वीडियो रोज आप लोग सुन रहे हैं, रोज पेपर में आप लोग। पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए था 1 साल पहले। हमारा उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया, हमारा बिहार में चुनाव हो गया, लेकिन झारखंड में कोरोना का बहाना लगा करके चुनाव हो गया। हम लोग वोट दिए थे 5 साल के लिए, हो गया 6.25 साल। 5 साल के लिए हम लोग वोट दिए थे, 6.25 साल हो गया। अब के कैसे बढ़ रहा है आपको भी पता है। मुखिया और मुख्यमंत्री दोनों मिल गए, यहाँ से तहसील रहे हैं, यहाँ से तहसील रहे हैं, मुखिया को दे रहे हैं। और ऐसा सिम इन्होंने रिचार्ज कराया है हेमंत सोरेन जी ने कि मुखिया 50,000 रुपया तहसील करके 6 महीना पर दे रहा है और 6 महीना के लिए फिर उसका टॉपअप भरा जा रहा है, 6 महीना फिर चुनाव बढ़ जा रहा है। ऐसा सिम भरवाने का यह सरकार ने कहा। शर्म आना चाहिए यह सरकार को, दूध पे मर जाना चाहिए ऐसा सरकार को जो पंचायत चुनाव नहीं करा। अरे पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रहे भाई? जब आपका बिहार में हो गया, यूपी में अभी चुनाव हो गया, यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो कोरोना
में फैल रहा है क्या? पंचायत चुनाव से फैल जाएगा? ऐसा बेवकूफ बना रहा है लोग। ये केवल और केवल पैसा कमाने खाने का दिन है और उसी पंचायत चुनाव का दिन है कि आज ब्लॉक में लूट मार मचा हुआ है। ब्लॉक में जाइए अगर 10,000 रुपया लेकर के तो ऐसा लोग बैठा लगता है ताकि मैं हाथ डाल करके 10,000 रुपया निकाल लेगा। ऐसा लोग ब्लॉक में बैठा है। पंचायत चुनाव तो सब पार्टी नहीं कराता है, भाजपा ही कराता है। सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा व्यवस्था गड़बड़ हो गया। हम लोगों को अब शर्म आता है, हम लोगों को अब ईर्ष्या होती है, हम लोगों को दुख होता है कि ऐसा सरकार में हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग जनता के बीच में भी कुछ दिन बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। यह सारा चीज को हम लोगों को सुधारना है। ऐसा निकम्मा और नालायक सरकार बैठा है गद्दी पर, ऐसा निकम्मा नालायक बैठा है। आज 18 महीना से आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, बच्चों का पोषाहार बंद है। एक भी आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का पोषाहार नहीं वितरण किया जा रहा है। मोदी जी 84 करोड़ रुपया प्रति महीने आंगनबाड़ी केंद्र के दे रहे हैं, लेकिन यह निकम्मा सरकार 84 करोड़ का 84 करोड़ इसके मुख्यमंत्री और मंत्री खा जा रहे हैं, बच्चों का निवाला छीन ले रहे हैं। यह आप लोगों से छुपा हुआ है। आंगनबाड़ी में पोषाहार वितरण हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन हर महीना केंद्र सरकार 84 करोड़ रुपया दे। मिड डे मील पिछला 16 महीना से स्कूल बंद है। मिड डे मील का पैसा आ रहा है, मिड डे मील का चावल आ रहा है, मिड डे मील का 115 करोड़ रुपया महीना केंद्र सरकार झारखंड सरकार को दे रहा है, लेकिन किसी भी बच्चा को मिड डे मील का पैसा नहीं। छोटा बच्चा का निवाला खा गया, छात्र का निवाला खा गया, किसान को 5,000 से लेकर के 25,000 रुपया तक मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना मिलता था, यह सरकार बैठा उसको खा गया। 1 रुपया में महिला का रजिस्ट्री होता था, उसको खा गया। और यह सरकार तो इतना निकम्मा है कि बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन भी यह सरकार खा गया। 6 महीना में पेंशन नहीं देने का काम। यह बात आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। ऐसे सरकार को हम लोगों को मिल करके समाप्त करना है। ऐसे सरकार को हम लोगों को मिल करके उखाड़ना है। ऐसे सरकार को मिल करके पंडा नदी में बहवाना है। इसके लिए आप लोग तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? केवल अपने हक का लड़ाई यही पर नहीं है कि हमारा बच्चा का अनाज खा गया, हमारा छात्र का अनाज खा गया, हमारा बहू बेटी का रजिस्ट्री खा गया, किसान का मुख्यमंत्री आशीर्वाद खा गया, वृद्धावस्था पेंशन खा गया। केवल यही हमारा लड़ाई नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यह निकम्मा सरकार जब कुर्सी पर बैठा है, ऐसा कानून लगाया है कि हम और आप अपने बच्चा को पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन नौकरी में नहीं भेज रहे। आपको यह बात जानना होगा, आपको यह बात समझना होगा। ऐसा कानून बनाया जिसमें मगही हटा दिया गया, जिसमें भोजपुरी हटा दिया गया, और ऐसा कानून बनाया जिसमें हिंदी भी हटा दिया गया। बताइए हम लोग कौन भाषा बोलते? बताइए आप लोग कौन भाषा बोलते हैं? हम लोग हिंदी पढ़ते हैं कि उर्दू पढ़ते हैं? हम लोग हिंदी पढ़ते हैं कि बांग्ला पढ़ते हैं? हम लोग हिंदी पढ़ते हैं कि उड़िया पढ़ते हैं? हम लोग हिंदी पढ़ते हैं कि हो पढ़ते हैं? हम लोग हिंदी पढ़ते हैं कि मुंडारी पढ़ते हैं? हम लोग हिंदी पढ़ते हैं कि आपका खोटा पढ़ते हैं? हम सारे लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग। क्या बोला मुख्यमंत्री ने? ये भोजपुरी मगही बोलने वाला, यानी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जमशेदपुर और रांची, यहाँ सबसे ज्यादा ये बोलने वाले लोग। उसके लिए बोला लोगों ने कि यह सरकार, ये भोजपुरी मगही बोलने वाले ये बलात्कारी होते हैं, इनको हम नौकरी में जगह नहीं देंगे। कॉलम से हिंदी हटा दिया, भोजपुरी हटा दिया, मगही हटा दिया। आज पूरे इलाके के जनता, पूरे 14 जिला के जनता यह सरकार का इंतजार कर रही है कि जिस दिन चुनाव होगा, और आज रात को अगर 12 बजे चुनाव हो जाए, घोषणा हो जाए, तो यह सरकार का जमानत जब्त करने के लिए एक जनता तैयार झारखंड में बैठी हुई है, जिसने हमारा अधिकार छीनने का काम किया, जिसने हमारे बच्चों को नौकरी छीनने का काम किया, जिसके चलते हमारे बच्चे एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसकी लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाइयों? इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हम लोग चुपचाप देखेंगे? इसके लिए कुर्सी पर बैठे हैं क्या? भानु प्रताप शाही को आपने वोट इसलिए नहीं दिया है कि हम भी जाएंगे तो बाकी विधायक की तरह केवल सुनेंगे, हम जाएंगे तो जनता का
करना पड़ेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं। हम जब विधानसभा में बोलते हैं, लड़ते हैं, तो वह चीज भी आप लोग देखे हो। मुख्यमंत्री भी अगल बगल झांकने लगता है कि अब भानु जीवा खड़ा हो गए, अब जरूर हमारा कुछ न कुछ। खून फ्री में मिलता था, बालू फ्री में मिलता था कि नहीं मिलता? अब बालू के बताइए, बालू का क्या दुर्दशा है? पीएम आवास बन रहा है, पंडा नदी हमारा है, हमारा खेत का कंकड़ पत्थर से यहाँ बालू बना है, इस बालू पर हमारा अधिकार है, यह बालू हमारा है, लेकिन आज हम बालू उठा सकते हैं? आज आप देख लीजिए कैसा कानून है सरकार ने बनाया है। ऐसा लगता है कि पुलिस का बहाली बालू के लिए हुआ। बगल में चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा, पुलिस वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन एगो फोन उठा करके कह दीजिए फलाना गरीब का बेटा बन रहा है, उसमें बालू ट्रैक्टर पर लगा रहा है, खटवानी पुलिस वहां पहुंच जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ट्रैक्टर पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा? ट्रैक्टर पकड़ा जा रहा है और तुरंत उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। यह अन्याय है कि नहीं? इसके लिए हम लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? यह गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारा पीएम आवास रुका हुआ है, हमारा पीएम आवास बन नहीं रहा है, हमारा गरीब का नाद नहीं बन रहा, हमारा गरीब का ओटा नहीं बन रहा, हमारा गरीब पीसीसी नहीं बना पा रहा है, और हमारा बालू उत्तर प्रदेश जा रहा है। ऐसे निकम्मा नालायक सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए हम सभी लोगों को गोलबंद होना होगा, तभी जाकर के ऐसे सरकार को हम लोग मुक्त करा पाएंगे झारखंड के जनता। इसके लिए सभी लोगों को एक साथ हम लोगों को चलना। अभी रामकृपाल चचा बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बोले। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हम वहां के बगल के जिला के प्रभारी हैं, 4-4 विधानसभा हम देख रहे हैं। हम लोग का सबका हिताई नताई उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? कितना लोग का है हिताई बताइए? कितना लोग के बेटी बहन फुआ चाची नान ब्रह्मांड, कितना लोग? हम लोग को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हम लोगों को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2052 तक के लिए चुनाव हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश 2022 में योगी जी आ गए, हिंदुत्व की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो गई, जातिवाद की राजनीति की समाप्ति के साथ साथ हमारा भारत 30 साल में विश्व गुरु बनेगा। दुनिया का कोई ताकत भारत को नहीं रोक सकता है। इसलिए यह चुनाव 30 साल के लिए हो रहा है। हम लोग सभी लोगों को चाहिए उत्तर प्रदेश में चल करके भाजपा के सरकार बनाने के लिए मदद करने में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। हम लोग करेंगे ऐसा कि नहीं करेंगे? हम लोग सबको अपना अपना हिताई नताई में जितना आप लोगों का सबसे बेसी समझियाना है, तो कम से कम समझी से और समझिन से जरूर बतिया। समझिन से फोन करके बतिया लीजिए और वोट के 3 दिन पहले चले जाइए, तब जाकर के समझियारा भी मजबूत हो जाएगा, रिश्तेदारी भी मजबूत हो जाएगा और वोट भी आपका मजबूत। उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों को निश्चित तौर पर वहां भाजपा का बनाना है। और जैसा कि बताया रामकृपाल चाचा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग बनाएंगे और जब वहां से पछिया बहेगा लखनऊ से, तो झारखंड भी कमल खिल जाएगा, चप्पा चप्पा कमल खिल जाएगा, भाजपा का जय जयकारा हो जाएगा। इसलिए भी हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में जितना हो सकता है हम लोगों को मदद करना। तो बहुत सारा बात हुआ, बहुत सारा काम का बात, बहुत सारा राजनीति का बात, लेकिन एक चीज जरूर हम कहना चाहेंगे, बुरा मानने की बात नहीं है। हम चाहते हैं, आज तक 4 बार हम चुनाव लड़े, 4 बार में करीबा की पंचायत हम नहीं जीते। ये बुरा मत मानिएगा। 4 बार चुनाव लड़े और 4 बार में करीबा की पंचायत हम नहीं जीते। अगर कोई गलती सही है, हुआ हो, आप लोग हमको बताइए, हम कहां बाहर हैं? हम लोग उसको सुधार करेंगे। आपके घर का लड़का है, आपके घर का भगना है, बाहर नहीं है, हम लोग उसको सुधार करेंगे। लेकिन हमारा इच्छा है कि हम भवनाथ पर 3 बार कब्जा किए, लेकिन करीवाड़ी पंचायत पर एक बार हम कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ केवल कमल खिले, यहाँ केवल कमल रहे, यहाँ केवल भगवाधारी रहे, ऐसा करीवाड़ी पंचायत के लोगों से हम उम्मीद करें। तो क्या हम उम्मीद करें आप लोगों से? आप लोग साथ देंगे कि मलबा पहने हैं आज पुलवा खा दे, और पुलवा लेला के बाद जब यह भगना था, ऐसा होगा क्या? देखिए,
हम लोगों के बूढ़ पुरनिया जो लोग चले गए बहुत बढ़िया बढ़िया कहावत कहते गए, घरे दिया जार के तबे मस्जिद दिया जाए, घरे के बा हम हिया गिगड़वा, इतना तो हम लोग के समझ ही गए। अब देखा थी कि हमन के मजबूती के चलते हम दूधू को सब गलत ही नो बगल वाला सुन ले ना, दोनों सब गिरा। अब कहले चलो हो दिन के अबरी बार हमार हम 55,000 और एक हम 60,000 दोनों मिलके हो गए 1,05,000। अबरी बार भनवा के पटक दो, दोनों मिलकर सट गिरा। हम दोनों लोगों को आज करीवाडी के मामा के घर से कहना चाहते हैं, बहुत उनके शुभचिंतक लोग आज पार्टी में ज्वाइन कर लिए। अब तो हमको नहीं लगता है मामा तो हम लोग खाली कर दिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से हम उनको संदेश देना चाहते हैं दोनों लोगों को कि अभी 3 साल चुनाव में समय है। अभी आपके शरीर में अगर कमजोरी है, मन में अगर कमजोरी है, राजनीति में अगर कमजोरी है, तो प्योर गाय के दूध 2-2 किलो दोनों के हम करीवाडी से बनवा के गढ़ पर जंगल में भेजेंगे। 3 साल आप कीजिए और 3 साल के बाद जब पहलवान अखाड़ा में आएगा दोनों के साथ के नहीं पटके तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं, यह बात हमें विश्वास के साथ करना है। दोनों को साथ में पटकेंगे, क्योंकि इसलिए मैं इस बात को जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, बल्लंगरी के सामने कह रहा हूं, बिबिलिया के सामने कह रहा हूं। ये हमारे यहाँ दिल्ली में जाकर के अपनी बात को रखते हैं, सारे लोगों के सामने कहना चाहता हूं। किस लिए मैं इस मजबूती के साथ अपने बात को कह रहा हूं कि जब कोरोना में वैश्विक महामारी आया, जब ट्रेन बंद हो गया, हवाई जहाज बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, रेलगाड़ी बंद हो गया, आपका मोटरसाइकिल साइकिल दुकान दौड़ी होटल मोटल सब बंद हो गया, लोग पैदल आ रहा था 1400-1500 किलोमीटर से, तो राजा और साहिब भी बंद हो गए थे घर में, कोई बाहर निकलने वाला नहीं। जब 14 किलोमीटर से बहू बेटी हमारी पैदल आ रही थी, उसके पैर का हवाई चप्पल टूट गया था रावतगंज में, मिर्जापुर में, उसके बाद भी लोग पैदल आ रहे थे। उसके पैर को अगर कोई हवाई चप्पल पहनाया और पेट में भोजन दिलाया तो भानु प्रताप शाही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करने का काम। आरसीडी में 30 बांटा तो भानु प्रताप शाही ने बांटा, मास्क 1,500 बांटा तो भानु प्रताप शाही ने बांटा। यह चीज आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। तो जब आफत आया था जनता पर तो राजा सो रहा था, जब आफत आया था जनता पर तो तारीख सो रहा था, और भटवा के दिन लोग सब जग जाए, यानी सब पूरा खेती के धान के बिहन करा भाव, कदाई करा भाव, अटिया मारा भाव, धान रोपा भाव, निकौनी करा भाव, पटौनी करा भाव, धान काटा भाव, बोझा बांधा भाव, दौरी करा भाव, ओसाई भाव, और वो साल के जब खरिहान में ढेरी लगा दे तब दोनों गजा मजा निकल हमरो तो इतना पूर्वक जनता है का? अरे जनता नेता समझता है कि हम बहुत समझदार हैं, हम ऊपरी कुर्सी पर बैठे। मैं उन सारे नेताओं को कहना चाहता हूं कि नेता कभी समझदार नहीं होते। अगर समझदार होती है तो सामने बैठी हुई जनता समझदार होती है। आप 2 आंख से जनता को देखते हो और जनता हजारों आंख से आपको देखती है, और जनता यह बात को निर्णय तक पहुंचती है कि यह आदमी काम कर सकता है, यह आदमी काम नहीं कर सकता, इसमें काबिलियत है, इसमें काबिलियत नहीं है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल नहीं है। यह जनता के लिए बना है, यह जनता के लिए नहीं बना है। नहीं तो कांग्रेस आज देश से हटा पाना कांग्रेस को मुश्किल था, लेकिन देश के जनता ने देखा कि अगर इस देश को कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। कांग्रेस से यह देश का कल्याण नहीं हो सकता है। तब जाकर के देश का सत्ता भाजपा को और नरेंद्र भाई मोदी को देश की जनता ने देने का काम। उसी तरह से प्रदेश की जनता ने, क्षेत्र की जनता ने हमको भी कुर्सी पर बैठाने का काम किया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के 3री बार हमको विधायक बनाया, हमको सम्मान देने का काम किया, हमको प्रतिष्ठा देने का काम किया, एक बात पूरे विश्वास के साथ मैं जनता को कहना चाहता हूं कि दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो, हमारी जनता को कोई भाई का लाल आंख उठा करके देखेगा तो आपके पीठ में हम झूठ नहीं लगने देंगे, बल्कि उसका हाथ निकाल करके हाथ में दे देंगे। इसके लिए हम विधानसभा के विधायक के रूप में आप लोगों ने हमको कुर्सी पर बैठाने का काम किया, आप लोगों ने हमको इज्जत देने का काम किया है। इसके लिए मैं हर समय आपके पीठ पुराने का काम करूंगा, यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। और हमारा संबंध, हमारा रिश्ता
वोट के लिए नहीं है, न वोट के लिए था न वोट के लिए है। हमारा और आपका रिश्ता खून खानदान और परिवार का रिश्ता है। हमारा और रिश्ता वोट के राजनीति से शुरू होकर के वोट के राजनीति तक खत्म नहीं होगा, बल्कि हमारा और आपका रिश्ता पैदा होने से लेकर के सोन में लकड़ी देने तक था और सोन में लकड़ी देने तक रहेगा। यह विश्वास करीवाडी पंचायत और खरौंदी प्रखंड के जनता को मैं दे रहा हूं। बहुत सारा बात आज हम लोगों ने किया है, बहुत सारा काम करना है, साथ में मिलजुल करके आगे चलना है। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है? दोनों हाथ उठा के कर दीजिए तो मन से दोनों हाथ। ए भैया तो मन का तो अनियों के हाथ दुखाता हो। ओले ओले दादी पीछे पीछे दीदी, अरे हुआ तक हमारे दिखाता हुआ। आप लोग अरे वो उठाओ नहीं। आप लोगों ने आज आशीर्वाद दिया है, आप लोगों ने आज सम्मान दिया है और आप लोगों ने एक प्रस्ताव भी दिया। मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपने विधायक पद का इस्तेमाल करते हुए और आज मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आज जो स्कूल का शिलान्यास हम लोगों ने किया है, उसका उद्घाटन जब हम लोग करेंगे तो स्कूल का नाम मंजू देवी स्कूल के नाम से यह जाना जाएगा। यह आप सभी लोगों को मैं कहना और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता कि हमारी ऐसी वीरांगना भाभी को अपने श्री चरणों में जगह दे और जो हमने स्कूल के काम उनके जाने के बाद किया है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।